Now we will solve short question number 2 of the review exercise. How many moles of HCl will be produced when 125 gram of HCl3 AlCl3 will react with the excess of water? तो गिवन डाटा आप कलेक्ट कर लें पहले. मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिवन है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, वो आपको गिवन है. मोलर मास की वैल्यू जो है वो आप खुद फाइंड कर लेंगे. एलुमिनियम का मास जो है वो है 26.98, आप 27 भी लगा सकते हैं. +3 क्लोरीन है, 35.5 इसकी वैल्यू है. सॉल्व करेंगे तो 133.33 ग्राम पर मोल आ जाएगा. HCl के मोल्स आपने फाइंड करने हैं. तो अब दो फार्मूले इसमें यूज़ होंगे. पहला नंबर ऑफ़ मोल्स का जो कि है मास बाय मोलर मास, और दूसरा स्टोशियोमेट्रिक मोलर रेशो जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो आपने इस्तेमाल करनी है. ठीक है, अब ये मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है, लाजमी नहीं है आप इसको फार्मूले के अंदर लिखें. आप इसमें जब यूज़ करेंगे तो वो खुद ही आगे आ जाएगा. तो स्टेप 1 क्या है? कन्वर्ट द स्टार्टिंग मास ऑफ AlCl3 इनटू मोल. कि जो आपको मास इन ग्राम गिवन है आप उसको यूज़ करें और मोल्स फाइंड आउट कर लें. तो आपके मोल्स आ जाएंगे 0.938 मोल्स. अब जो स्टोशियोमेट्रिक रेशो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करें और वहाँ से आपने मोलर रेशो फाइंड आउट कर लेनी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर तो हमारे पास AlCl3 के 2 मोल्स हैं जैसे कि ये गिवन है, तो AlCl3 से हमें HCl के 6 मोल्स मिल रहे हैं. तो 2:6 जो है इनके बीच में आ रहा है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेंगे. 2:6 जो है सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी 1:3. ठीक है, यानी आपने 2 से डिवाइड किया सिंपली. तो फिर आपने क्या किया, आपके पास 1:3 आ गया. 1:3 के अकॉर्डिंग अब आप बता दें कि HCl के कितने मोल्स होने चाहिए. तो 0.938 मोल्स जो हमने फाइंड किए थे AlCl3 के, अगर तो 0.938 मोल्स हों तो अब HCl कितना होना चाहिए. तो 3 ऊपर गिवन था, आप 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 2.814. तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है. अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे. हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपको चाहिए अगर आपने 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है. तो मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट गिवन है. ठीक है, वो 1 ग्राम है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है. मोलर मास निकाल लें कैल्शियम नाइट्रेट का. ठीक है, उसमें कैल्शियम की वैल्यू एज इट इज़ लगेगी, दैट इज़ 40.08. प्लस अब आप इसके अंदर जो अगली वैल्यूज़ हैं उनमें ध्यान रखिएगा कि वो 2 से सबस्क्रिप्ट में 2 लगा हुआ है तो वो सारी वैल्यूज़ 2 से मल्टीप्लाई होंगी. तो आप एक ही दफ़ा लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन की वैल्यू लिखें 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट क्लोज कर दें. तो इस कैलकुलेटर पे डालें एज इट इज़, आंसर आ जाएगा 164.1 ग्राम पर मोल. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए तो हम पहले मोल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं. दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास. तो आप इसके मोल्स कैलकुलेट कर लें. 1 डिवाइडेड बाय 164.1 तो 0.00609 मोल आ जाएगा. अब स्टोशियोमेट्रिक रेशो निकाल लेते हैं. जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अगर तो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट का 1 मोल है, दैट इज़ दिस प्रोडक्ट, ये 1 मोल है, तो कैल्शियम भी इसमें 1 मोल है और ऑक्सीजन के इसमें 3 मोल्स हैं. ठीक है, हमें ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए. इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट 3 मोल ऑक्सीजन देता है. और जो रिक्वायर्ड मोल अभी आए हुए हैं हमारे पास गिवन, अगर उतने हों तो फिर ऑक्सीजन कितने मोल होगा, सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.01827. तो ये हमारा रिक्वायर्ड मोल्स ऑक्सीजन का आंसर आ गया.